बड़ा परम सौभाग्य कि हमारी आदरणीय दीदियों के ये श्री चरण इस पंडाल में पड़े। एक बार जोरदार तालियां, अभिवादन, सम्मान शिव गौरा भक्त मंडल की ओर से आपका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन ये व्यासपीठ करती है। ये बड़ा परम सौभाग्य है और हमारा व्यक्तिगत भी ये एहसास है कि शांति इन्हें रत्न कहें या फिर एक ऐसी आत्मा कहें जिससे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियां। पूज्य दीदी से निवेदन है कि आशीर्वचन हमारे बीच में, हमारी जो माताएं बहनें बेटी है इनके बीच में कुछ आशीर्वचन आपके मुख से। ओम शांति। बहुत ही हर्ष हो रहा है हमें यहाँ पर आकर के और इस आयोजन को देख करके। और विशेष बात तो ये है इस आयोजन की कि ये जो आयोजन है हमारी मातृशक्तियों ने रखा है और यहाँ मातृशक्ति ही विराजमान है। और हमारे आदरणीय भाई साहब आशु नागर जी इसको करा रहे हैं, तो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कार्यों से हमारे नगर में और हमारे जीवन में दिव्यता बनी रहती है और जिस दिव्यता के सहारे हम बुराइयों से दूर रहते हैं। तो आज हमारा यहाँ पर आने का उद्देश्य यही है, एक तो भाई साहब से मिलना और दूसरा आप सबसे भी मिलना। और आप सबको, क्योंकि शिव पुराण चल रही है तो कई सारी बातें आप परमात्मा शिव के बारे में सुन ही रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर आकर के आप सबको हम उस परमात्मा शिव के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। और हम कौन हैं वो भी बताएंगे और वो परमात्मा कौन है वो भी बताएंगे। आप में से कई तो हमें जानते भी होंगे और कई जो है नहीं पहचानते होंगे। आप में से कौन कौन है जो हमें पहचानते हैं? चलो जोरदार ताली, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो पहले से हमें जानते हैं। देखो, आपको फिर भी बता देते हैं कि हम आए हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से, जिस विद्यालय को स्वयं ईश्वर चलाते हैं। और ये जो विद्यालय है स्वयं परमात्मा शिव के द्वारा चलाया जा रहा है और यहाँ कंप्लीट संपूर्ण रीति से शिव परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं और उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं और उन्हीं का ही हम ध्यान भी लगाते हैं। तो हम जैसी जो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं पूरे विश्व के अंदर फैली हुई हैं और परमात्मा ने पूरे विश्व के अंदर 140 देशों में अपने संस्था को फैला रखा है। और हम जैसी 50,000 दीदियाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर में ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा शिव का ज्ञान दे रही हैं। तो ये परमात्मा शक्ति कार्य कर रही है। आप भी मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई हैं और परमात्मा ने जो कार्य चुना है इस दुनिया को परिवर्तन करने का, उसमें परमात्मा ने मातृशक्तियों को ही चुना है। तो हम जैसे, आप जैसे पूरे विश्व के अंदर 140 देशों में 50,000 दीदियाँ ईश्वरीय ज्ञान दे रही हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि परमात्मा ने मातृशक्तियों को चुना है और यहाँ शिव पुराण भी आपके सानिध्य में ही हो रही है। तो उस शिव परमात्मा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। आपने आज तक तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन परमात्मा ने अपने मुख के द्वारा क्या सुनाया है वो आपको बताते हैं। एक तो सबसे पहली बात कि परमात्मा, अगर परमात्मा के परिचय की बात की जाए तो परमात्मा कौन है
वो दिखता कैसा है और वो रहता कहाँ है, उसकी क्या गुण विशेषताएं हैं, ये मेन बातें उनके परिचय में आ जाती है। तो सबसे पहली बात, परमात्मा जो शिव है वो निराकारी सत्ता है। वो हम जैसी साकारी सत्ता नहीं है, आकारी सत्ता नहीं है, वो निराकारी सत्ता है। अर्थात परमात्मा का जो रूप है वो ज्योति स्वरूप है, एक सितारे की तरह। आकाश में जैसे हम सितारे देखते हैं तो परमात्मा का ठीक वही सितारा रूप है, जिसको हम फिर ज्योति कहते हैं। और ज्योति के लिए हमने ज्योतिर्लिंग बनाया हुआ है, हम सब ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। तो अभी जो समय चल रहा है वो निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा शिव का युग चल रहा है, इसलिए हम सब उसमें लगे हुए हैं। वो इस धरा पर आया भी हुआ है। हमारे दो पिता होते हैं, एक तो हम सबको जन्म देने वाले अपने लौकिक पिता, हम सबका शरीर का पिता अपना अपना होता है, और दूसरा पिता होता है हम सब आत्माओं का पिता, परम पिता परमात्मा शिव, वो एक ही है। हम सब आत्माओं का, शरीर का पिता हम सबका अलग अलग है, लेकिन आत्मा का जो पिता है वो हम सबका एक ही है। और वो है कैसा, अगर उसको हम देखना चाहें, दर्शन करना चाहें, तो वो सितारे की तरह है, स्टार की तरह। जब भी उसका हम ध्यान लगाएं तो उस सितारे को हमें सामने लाना है, क्योंकि वो सितारा ही है, सफेद चमकता हुआ सितारा। और उनका नाम जो है परमात्मा का वो है शिव, और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। वो सदा ही कल्याणकारी, इसलिए सदा शिव भी उनको कहते हैं। और उनका जो घर है, अगर उनसे कभी मिलना हो तो वो इस दुनिया से पार परलोक में रहते हैं, है ना, इस दुनिया में नहीं रहते हैं, इस सूर्य चांद सितारों से पार परलोक में उनका घर है, जहाँ पर वो रहते हैं। अब परमात्मा का सबसे मेन काम धरती पर आने के बाद वो है हम सबको शुद्ध करना, पवित्र बनाना, सतो प्रधान बनाना। ये परमात्मा का लक्ष्य है, क्योंकि अभी आत्माएं सब अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र हो गई हैं। तो भगवान धरती पर आया है सबको प्योर करके, पवित्र बनाकर वापस अपने साथ ले जाने के लिए। इसलिए उसका दूसरा नाम है महाकाल। वो आया है तो ऐसे ही नहीं जाएगा, हम सबको साथ में लेकर के जाएगा। तो अब हम सबका ये है ना फर्ज बनता है कि जब वो आया है तो ऐसे आने की वेला में हम सब अपने जीवन में पवित्रता को लेकर के आए, मन वचन अपना पवित्र बनाए, क्योंकि उसका मेन जो उद्देश्य है धरती पर आने का, मेन कर्तव्य है, वो यही है। फिर परमात्मा का जो गुण है वो सागर की तरह है। परमात्मा शांति के सागर हैं, जब उनका ध्यान लगाते हैं तो उनसे शांति मिलती है। सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। उनका प्रेम कभी भी किसी के लिए कम नहीं होता। फिर परमात्मा के लिए और आपको बताया कि परमात्मा जो है रचयिता है तीन देवताओं के, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी। परमात्मा को कहा जाता है करण करावन हार है, मतलब कि वो स्वयं कुछ नहीं करते लेकिन वो करवाते हैं। किनके द्वारा? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी के द्वारा। तो जैसे हम इंग्लिश में सुनते हैं गॉड अक्षर, गॉड का फुल फॉर्म होता है G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा एक नई दुनिया जनरेट कराते हैं, स्थापित कराते हैं, जो कार्य अभी चल रहा है, नई दुनिया की स्थापना।